क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। एक कोई स्क्वायर है जो किसी दूसरे स्क्वायर से उसकी साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब उसकी 10 है तो इसकी 14 है, उसकी 15 है तो इसकी 19 है, 4 ज्यादा है। एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले स्क्वायर की साइड जो है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर is x सेंटीमीटर एंड लेट द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, वो दूसरे वाले स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, इससे 4 ज्यादा, यानी वो हो जाएगी x प्लस का 4 सेंटीमीटर, इतनी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें तो वही आप देखिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 400 हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दोनों स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो 400 है। तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 8x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस यहां पे हो जाएगा 0 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8, 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस में यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 192 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 192 और उन्हें सम करने पर आए प्लस का 4, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहां पे आ रहा है दैट इज यहां पे देखिए अब नंबर्स क्या बनेंगे। अगर हम यहां ले लें 16 और 12, 16 और 12 का प्रोडक्ट आ गया इतना, और ऐड करने पर आ जाएगा 4। तो यहां पे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से x कॉमन लोगे तो x प्लस 16, दोनों में से माइनस 12 कॉमन लोगे तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 16 कॉमन ले लो तो यहां पे आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 16 0 होगा या x माइनस 12 0 होगा। तो x आ गया माइनस का 16, वो हो नहीं सकता, और x आ गया 12। आप बोले सर माइनस 16 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो x है ना वो है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड मतलब है वो लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स वाई जो x है वो माइनस 16 नहीं हो सकता। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अनदर स्क्वायर वो होगी 12 प्लस 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो गिवन कंडीशन का हमने यहां पर यूज किया है और x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चली तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर्स भी यहां पे मिल गई है।